याजूज एंड माजूज, ठीक है। जब इनको निकाला जाएगा तो ये तबाही फेर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर में दाखिल हुए ज़ैनब बिन्त जहाश के रज़ियल्लाहु अन्हा, और कहा कि वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब, तबाही हो अरब के लिए, मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, जो उन पे आफत आने लगी है। उन्होंने कहा रसूलल्लाह क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि याजूज माजूज की दीवार में आज इतना होल हो गया, एंड ही मेड अ साइन लाइक दिस, कि उनकी दीवार में आज इतना होल हो गया। अल्लाह के नबी काफ़ी परेशान थे, ठीक है। तो इनके बारे में, याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी जो है ना कुरान की आयत में भी आता है, ये अहादीस में बहुत कुछ है, हम ब्रीफली जिक्र करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सूरह कहफ की आयत है, तुम अदबा सबबा देन ही फॉलोड अवे, ज़ुल्करनैन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैनि वजदा मिन दूनिहा कौम ला यकादून यफ़क़हूना क़ौला, कि जब वो दो पहाड़ों के बीच में आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कौम है जो कि उनकी बात को नहीं समझ रही। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ठीक है। क़ालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज जो है ना उन्होंने फसाद फैलाया है ज़मीन में। फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, हम आपको कुछ दें पैसे या आपको कुछ प्रोवाइड करें कि आप हमारे उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। क़ाल मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस मेरी मैन पावर से हेल्प करो। अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरुल हदीद, लाओ मेरे पास आयरन ब्लॉक्स लाओ। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैनि क़ाल इन्फ़ुख़ू, जब उनको रखा तो कहा ब्लो करो इसको, विद द डिवाइसेस दे हैड, इसको ब्लो करो। हत्ता इज़ा जअलहू नारन, जब वो आग की तरह चमकने लगी और गर्म हो गई। क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा, अभी मोल्टन लावा ले आओ मेरे पास, और उस पर उन्होंने वो डाल दिया। फ़मस्ताउ अन यज़रुहु वमस्तताउ लहू नुक़बा, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली स्टोरी है कि याजूज माजूज दो ट्राइब्स थे जो कि बहुत दंगा फसाद कर रहे थे और तंग कर रहे थे। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने रहमहुल्लाह, वो नबी नहीं थे, ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग जिनको अल्लाह ने बहुत सल्तनत दी हुई थी। ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सल्तनत 4 लोगों को दी है, पूरी दुनिया की सल्तनत 4 लोगों को दी है। 2 इनमें से नेक थे, 2 कुफार थे और गुनाहगार थे। नेकों में से सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल करते थे, या ही यूज्ड टू वेयर अ हैट व्हिच हैज़ 2 हॉर्न्स, इस वजह से कहा जाता है, ठीक है। ज़ुल्करनैन में 2 सींगों वाला या 2 एंड्स वाला, ठीक है, क्योंकि दुनिया में पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे, या जो ये एक हैट पहनते थे जिसके 2 सींग थे, ज़ुल्करनैन बोल जाता है। तो इनको पूरी दुनिया की जो है ना वो दी हुई थी हुक्मरानी और जो है ना ताकत। इसी तरह से 2 जो बुरे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया की दी हुई थी, एक नमरूद था और एक बख्त नसर था जिसने बनु इसराइल को तबाह बर्बाद किया। एक तीसरा शख्स भी आएगा जिसको अल्लाह ताला पूरी दुनिया की हुकूमत देंगे, वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम होंगे। इन 5 लोगों के पास पूरी दुनिया की हुकूमत आई। तो याजूज माजूज दे वर क्रिएटिंग ट्राइब्स एंड दे वर क्रिएटिंग फसाद। तो तकरीबन इस तरह का एक तरह से, दिस इज़ नॉट द वॉल ऑफ याजूज माजूज, ये एक डैम की वॉल है, ठीक है। तकरीबन कुरान जो कहता है वो तकरीबन इससे मिलती जुलती बात है, वल्लाहु ताला आलम, वी डोंट नो, लेकिन इट इज़ सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ वॉल जो कि दोनों पहाड़ों के बीच में इसको कवर कर दिया गया था। याजूज और माजूज किस तरह के होंगे? ये औलाद है हज़रत आदम की और अम्मा हवा की। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हज़रत आदम की औलाद में से हैं, उनकी मतलब वो दे हैड नो मदर, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नो बेसिस इन द कुरान। एंड दे वर 2 ट्राइब्स हु लिव्ड लॉन्ग अगो, बहुत पुराने लोग हैं ये, हमें इनका कुछ पता नहीं कि इनकी ओरिजिन कब से है। और इनका जो नाम बेसिकली अराइव होता है कि अजद नार, द फायर गॉट वर्स, या उसने वो फ्लेम ज़्यादा पकड़ गई, ठीक है। इस नाम से इनका जो है ना इनका वर्ड निकला है। इसी तरह से एक और जगह आता है कि अल अजीज, हीटेड फायर के नाम से याजूज का नाम निकला है। एक और जगह पे आता है अल माज, वेव्स ऑफ सी, बड़े बड़े सी की जो है ना लहरें, उस वजह से इनका नाम याजूज और माजूज निकला, बिकॉज दे वर वेरी करप्टिंग ट्राइब्स, और इनमें बहुत ज़्यादा ना दे वर फियरलेस, नोटोरियस और इस तरह के लोग थे, ठीक है। एक और इसमें आता है कि अल अज रनिंग फास्ट मीन्स वो बहुत तेज़ी से दौड़ा करते थे, और वो कुरान भी आता है कि वो हर बुलंदी से नीचे भागते हुए आएंगे। फतुल बारी में है कि हज़रत नूह का जो बेटा था याफिस बिन नूह, उनकी औलाद में से हैं ये। फतुल बुखारी जो इब्न हजर अस्क़लानी लिखी है,
रहमहुल्लाह, उनकी किताब में है कि हज़रत नूह की औलाद में से, लेकिन कोई हदीस स्पेसिफिकली मैंने इस बारे में नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि वो इनकी नस्ल में से हैं। ठीक है, इसी तरह से उनकी जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है वो कैसी होगी, वो आम इंसान होंगे, हमारी तरह के होंगे। उनके बारे में बहुत डिविएटेड रवायात भी आती हैं। कुछ रवायत में आता है कि मतलब ऐसी जो ज़ईफ़ हैं, फैब्रिकेटेड हैं, कि उनका एक कान उनकी जिस्म के बराबर है जिस पे वो लेटते हैं, और दूसरे कान से अपने आप को कवर करते हैं। उनके लोग कुछ तो बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत लंबे हैं, और वो बालों से घिरे हुए हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, और इस तरह की चीज़ें कि वो शेर, चीते, इस तरह के मुख्तलिफ जानवरों को भी खा जाते हैं, अपने कैटल को खा जाते हैं, और उनका जो शख्स आपस में मरता है उसको भी वो मरने के बाद खा पी जाते हैं। सो इस तरह की रिवायत मशहूर है, लेकिन ऐसी सही रिवायत कोई भी हमें नहीं मिलती। उनकी जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है, उनके जो फेसेस होंगे ब्रॉड होंगे, लाइक हैमर्ड शील्ड्स, अगेन ब्रॉड फेसेस विद हैमर्ड शील्ड्स। उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और रेडिश ब्लैक हेयर होंगे। ठीक है, छोटी आंखें, ब्रॉड फेसेस, रेडिश ब्लैक हेयर। एक सहाबी मदीना से जो है ना वो थे, गालिबन सहाबी थे, कोई आम शख्स था गालिबन। वो आया अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा कि मैंने याजूज माजूज की दीवार देखी है। तो अल्लाह की मैंने कहा कि मुझे उस बारे में एक्सप्लेन करो। तो उसने कहा कि इट्स लाइक अ स्ट्राइप्ड गारमेंट्स विच हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट। तो अल्लाह के नबी ने कन्फर्म किया कि यस इट इज़ दैट, इट इज़, ये वही है। ठीक है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाए, वल्लाहु आलम, हम क्यों नहीं पहुंच पाए। और लो सेटेलाइट है, सब कुछ है, हमने दज्जाल क्यों नहीं ढूंढा। याजूज माजूज खुद उस, हालांकि इतनी बड़ी ट्राइब है और इतना करप्टिंग नेशन है जो कि पूरी दुनिया में फतह ले जाएगा, वो अल्लाह ताला ने उनको ये आइडिया नहीं दिया कि वो दीवार को फलांग के या किस तरह से निकल आए। उनको वो अभी तक अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी उनको। इसी तरह से दज्जाल को इजाज़त नहीं थी कि निकलने की, हालांकि वो निकलेगा एक ज़माने में, एक टाइम पे जब अल्लाह को इजाज़त देंगे, गुस्से में निकलेगा। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो करते हैं। अगर हमने उनको अभी तक नहीं देखा या फॉलो नहीं किया या उस तक नहीं पहुँचे, तो ये अल्लाह ताला के प्लान्स में से एक प्लान है। कुरान में सूरह हज की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अल्लाह से डर जाओ, बेशक जान लो कि क़यामत का जो दिन है वो बहुत, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला है वो बहुत अजीम होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाने वाली को फेंक देगी। व तज़उ कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हमलहा। और हर प्रेग्नेंट औरत अपने बोझ को गिरा देगी। व तरन नास सुकारा। अल्लाह अकबर, तुम देखोगे लोग नशे की हालत में हैं। व मा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा या अल्लाह, वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है जो बहुत शदीद होगा, लोग मदहोश होंगे। यही वो दिन है कि अल्लाह की ने फरमाया कि तुम्हें पता है ये कौन सा दिन है। सब कहे रसूल आप बताएं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया कि ये वो दिन है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहेंगे कि ए आदम, अपनी ज़ुर्रियत में से जहन्नम का हिस्सा अलग कर लें। तो आदम कहेंगे अल्लाह आप आलिमुल ग़ैब व शहादा हैं, आप जानते हैं कि वो कौन है, मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे वो कितने लोग हैं। तो फरमाएंगे कि हर 1000 में से 999 को जहन्नम में डाल दिया जाएगा और एक जन्नत में होगा। और ये वो टाइम है कि जब अल्लाह ताला के इस अज़ाब को सुन के लोग जो है नशे की हालत में होंगे। ऐ लोगों, तुम कैसे इस दिन का इनकार कर सकते हो जिस दिन बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। और ये वो दिन है कि जब बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो सहाबा बड़े परेशान हो गए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी हमें वो कौन बताएं, कौन लोग होंगे वो। तो फरमाया कि 999 याजूज और माजूज से होंगे और एक तुम में से होगा। लंबी हदीस मैंने ब्रीफ किया है। तो इतनी कसरत से हैं वो कि वो बहुत ज़्यादा होंगे और तुम लोग थोड़े होंगे, इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। एक और जगह पे आता है कि फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये मौकूफ़ रिवायत है, ये अल्लाह के नबी से नहीं मिलती बल्कि सहाबी फरमाते हैं, ग़ालिबन अमर बिन आस की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब से सुना, अमर बिन आस से, और ये वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने पूरी क्रिएशन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। 9 हिस्से एंजल्स के और 1 हिस्सा बाकी क्रिएशन का। और एंजल्स के हिस्सों को डिवाइड किया 10 पार्ट्स में, और 9 हिस्से अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्द व सना और नमाज के लिए और उसकी इबादत के लिए, और एक उसका मैसेज और उससे काम कन्वे करने के लिए। और फिर उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएशन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। 9 पार्ट्स जिन के
और एक पार्ट आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का। और फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 पार्ट्स याजूज और माजूज के और एक पार्ट रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का। सो दिस इज़ हाउ ह्यूज दे आर इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा वो नंबर्स में, ठीक है। दिस इज बेसिकली आई वांटेड टू कोट दिस हदीस एज वेल। दे विल ब्रेक द बैरियर, किस तरह से वो रोज़ाना डिग करते हैं, उसको खोदते हैं, हत्ता कि वो बिल्कुल ओपन होने लगता है। उनका जो लीडर है बोलता है कि अब रात हो गई है, अब सो जाओ, कल करेंगे। और फिर क्या होता है कि वो रात को जाके सो जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा उसे बिल्ड कर देते हैं और फिर दोबारा सारा दिन खोदते रहते हैं, हत्ता कि वो करीब होता है कि वो खुल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे दोबारा से हील कर देते हैं। तो एक दिन, ये सही रवायत है, उनमें से शख्स आएगा कि हम कल करेंगे इंशाअल्लाह, और जब वो वापस आएंगे तो वो उसी हालत में होगा, और जब वो डिग करना शुरू करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको निकलने देंगे। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, आप कभी ऐसा मत कहें कि मैं कल ये काम करूँगा एक्सेप्ट ये कहें इंशाअल्लाह। सो आल्दो ये कुफ़ार हैं, बदतरीन लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको अल्लाह के बारे में इल्म होगा और ये कहेंगे कि हम कल इंशाअल्लाह इसे करेंगे। और इनके बारे में आते हैं कि जब निकलेंगे तो तबाही मचा देंगे, लोगों को कत्ल, जो लोग सामने होंगे उन्हें कत्ल करेंगे, जानवरों को कत्ल करेंगे, जो जो सामने मिलेगा। लेक ऑफ टाइबेरियस लेक से गुजरेंगे तो जब आखिरी बंदा गुजरेगा तो कहेगा शायद यहाँ पे कोई लेक होती थी। दिल ड्रिंक एंड ईट एवरीथिंग, पूरी ज़मीन में लोगों को कत्ल कर देंगे। और जब कत्ल करके आएंगे कुछ सालों में राज करेंगे, फिर कहेंगे हमने दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया, अब चलो आसमान, लेट्स किल द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेवंस, और वो अपने तीरों को निकालेंगे और आसमान की तरफ थ्रो करेंगे। और जब आसमान थ्रो करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको टेस्ट करेंगे विद दिस फितना कि वो तीर खून आलूद होके आएंगे नीचे और कहेंगे कि हमने आसमान के लोगों को भी कत्ल कर दिया, अब हमारा राज है। ये वो टाइम होगा, इतना मुश्किल टाइम होगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला, जब अल्लाह के ने फरमाया कि एक ऑक्स का सर या एक घोड़े का सर तुम्हारे 100 दिरहम दिनार से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इतनी स्कैर्सिटी होगी, इतने मुश्किल हालात होंगे। मुसलमान तूर के माउंटेन में रह रहे होंगे, दिल भी सीज्ड, दबे हुए होंगे और फंसे हुए होंगे इस हालात में। तो कहा जाएगा कि कोई मुसलमान जाए और देखे तो सही क्या हालत है, क्योंकि शोर नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही काफ़ी दिनों से। तो बड़ी इसमें बहस चली कि कौन मुसलमान जाएगा। तो एक मुसलमान अपने आप को वॉलंटियर करेगा मौत के लिए कि चले मैं आपके लिए, अगर मैं ना आया वापस तो समझ लें मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गोइंग आउट मीन्स डेथ। वो वॉलंटियर करेगा और जब वो निकलेगा तो वो देखेगा कि इट विल बी ऑल डेड बॉडीज, हत्ता कि एक हाथ के बराबर भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ वो जगह खाली होगी याजूज माजूज की बॉडी से। और वो कैसे होगी? हज़रत ईसा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और हज़रत से दुआ करेंगे या अल्लाह हमें इससे इनसे बचा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गर्दन में एक कीड़े की बीमारी लाएंगे, उस कीड़े की बीमारी की वजह से वो पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया जो है ना याजूज माजूज से भरी हुई होगी, वो सब ख़त्म कर दी जाएगी। हत्ता कि जब एक मोमिन आएगा और देखेगा उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं तो वो तकबीर करेगा और जाके बताएगा। और जब मुसलमान अपने कुछ ना कुछ लाइफ स्टॉक थोड़ा बहुत रहेगा तो उससे निकलेंगे तो देखेंगे कि दुनिया में रहने की जगह ही नहीं बची, डेड बॉडीज़ और बदबू और एक बुरे हालात है दुनिया में। तो ये सब फिर दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे लिए बंदोबस्त कर। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊँट की जैसी होंगी और वो इनके बॉडीज़ को उठाएंगे और समंदरों में फेंकेंगे और पूरी दुनिया में 7 दिन 7 रातों तक बारिश होती रहेगी, हत्ता कि ये दुनिया दोबारा से उस तरह से प्लेन हो जाएगी जिस तरह से तख्लीक की गई थी हज़रत आदम के दौर में। इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि तूबा लिआइशिन बअदल मसीह, ग्लैड टाइडिंग्स टू द लाइफ आफ्टर मसीह। ये वो दौर होगा सुभान अल्लाह जिसमें अमन ही अमन होगा, चैन ही चैन होगा। और इस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहरीले जानवरों के मुंह से जहर को निकाल दिया जाएगा। इतना पीस होगा, इतनी सेरेनिटी होगी कि बच्चे स्नेक से खेल रहे होंगे। लायंस विल बी अकम्पनिंग द शीप्स एंड गोट्स। इतनी बरकत होगी कि 12 लोग एक अनार को खाएंगे, उनका पेट भर जाएगा। जब बारिश होगी तो 12 लोग एक पोमीग्रेनेट के साए के नीचे बैठेंगे, शेल्टर लेंगे। एक काऊ के दूध से पूरी एक ट्राइब फीड करेगा, एक बकरी के दूध से पूरी एक फैमिली फीड करेगी। इट विल बी बरका,
पत्थरों पे सीड्स फेंके जाएंगे, दे विल ग्रो प्लांट्स। सुभान अल्लाह। वुल्व्स और शीप साथ साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। हर मुसलमान के दिल से ग्रज निकाल दिया जाएगा, नो ग्रजेस एट ऑल, नो ग्रजेस एट ऑल। सुकून और चैन का दौर होगा। तलवारों को सिर्फ काटने के लिए, गंदम और इस तरह के क्रॉप्स काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उनका पर्पस ही कोई नहीं होगा। एंड इट विल बी ऑल गुड। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से हज करेंगे। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, दो लोगों को जहन्नम कभी टच नहीं करेगी, दो ग्रोहों को। एक ग्रोह जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा और दूसरा ग्रोह जो ग़ज़वा हिंद में लड़ेगा। इन पे जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं, फरमाया कि वो हज करेंगे और वो एहराम पहनेंगे इस वादी में, और वो मेरी कब्र से पास से गुजरेंगे और मुझे सलाम कहेंगे और मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा। तो तुम में से जब कोई उनके पास रहे, उनके टाइम में रहे, उनको देखे, तो मेरा सलाम उनसे पेश करना। वो हज करेंगे, वो शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, अल्लाह ताला उनको वफ़ात नसीब करेंगे आफ्टर 7 years, और फिर उनको दफन किया जाएगा क्लोज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड स्टिल देयर इज़ अ प्लेस इन मस्जिद नबवी, रोज़ा आयशा के अंदर, हज़रत आयशा के रोज़े में जहाँ पे कब्र मुबारक है, देयर इज़ अ प्लेस लेफ्ट फॉर समबडी, एंड होपफुली दैट पर्सन विल बी ईसा इब्न मरियम, बिकॉज गैब का इल्म हम नहीं जानते, लेकिन इट विल बी ईसा इब्न मरियम। और मुसलमान उन पर जनाजा पढ़ेंगे एंड दे विल लिव पीसफुली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को कितना ब्लेस किया है। इस उम्मत का स्टार्ट भी रसूल से है और इस उम्मत का एंड भी रसूल से है। उम्मा इज़ ब्लेसेड कि जिसका अल्लाह ने ब्रैकेट किया है नबियों से। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इस्माइल के बेटे से और हज़रत इसहाक के बेटे से दोनों को इकट्ठे पीस क्रिएट करेंगे। हु इज़ द सन ऑफ इस्माइल? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-महदी। एंड हु इज़ द सन ऑफ इसहाक? ईसा इब्न मरियम। The son of Ismail and the son of Ishaq together will create peace on this whole earth. So amazing, subhanallah. हमें चाहिए कि हम अपने ईमान पे काम करें और जो बुरे हालात आने वाले हैं उससे पहले अपने ईमान की और अपने ख़ानदानों की हिफाजत कर लें।